हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। और आज की वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट का। हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कई बार क्या होता है कि भाई हमें जो एक पार्टनर होता है उसको हम क्या करते हैं कि भाई गारंटी देते हैं प्रॉफिट की। तो गारंटी मीन्स यहाँ पे क्या है, गारंटी का मतलब है कि भाई हमने एक हमारा पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने क्या किया, जो एक हमारा न्यू पार्टनर हमारा एडमिटेड हुआ है तो उसको हमने गारंटी दी है कि भी सर्टेन मिनिमम अमाउंट हम उसको एक मिनिमम अमाउंट उसको प्रॉफिट का देंगे। और जो हमारी ये हमने उसको एश्योरेंस दिया है ये हमारे किसके द्वारा दिया जाता है, बाय द ऑल ओल्ड पार्टनर्स। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वे सभी क्या करते हैं, उसको एक तरह से गारंटी देते हैं। तो हम एक बार डेफिनेशन से देखें तो इसका मतलब क्या है कि गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म that at least a fixed amount shall be given to him or her irrespective of his or actual share in the profit of the firm। it means क्या है कि भाई गारंटी दी गई है कि भाई ये हमारा क्या गारंटी एक एश्योरेंस एक श्योरिटी हमने दी है पार्टनर को ऑफ अ फर्म के कि भाई उसको कम से कम एटलीस्ट कम से कम अ फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन, कि हम उसको कम से कम इतना अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट हम फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई हमने किसी पार्टनर को बोल दिया कि भाई तुझे 1 लाख तो हमारा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एक्चुअल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो उसका एक्चुअल में जो उसका शेयर है, ठीक है, जो एक्चुअल में उसका शेयर है इन द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म में उसके बजाय, ठीक है, चाहे वो कितना भी हो तो उसको हम बोलते हैं भाई तुझे कम से कम इतना तो तुझे 1 लाख तो हम देंगे ही। तो ये होता है हमारा कि गारंटी देना किसी पार्टनर्स को, ठीक है, कि भाई उसको इतना प्रॉफिट तो कम से कम मिलेगा। तो जो हमारी ये गारंटी दी जाती है, एश्योरेंस दी जाती है हमारे ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, ये वे कैसे देते हैं ना, सर्टेन रेशो या तो वे एक रेशो डिसाइड कर लेंगे कि भाई जितनी डेफिशिएंसी हमारी आएगी हम उसको इस रेशो में करेंगे, या फिर ये हमारी जो गारंटी दी जाती है वो हमारी कोई एक पार्टनर भी दे सकता है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि भी सारे के सारे पार्टनर्स भी मिलकर गारंटी दे सकते हैं, ठीक है, ऑल पार्टनर्स भी हमारे दे सकते हैं, या फिर हमारा इंडिविजुअली मीन्स कोई एक पार्टनर भी क्या कर सकता है, हमारा 1 पार्टनर अकेला क्या कर सकता है, भाई ठीक है कि मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि भाई तेरा कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा, अगर नहीं होगा तो चाहे मुझे अपने शेयर में से तुझे देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात है कि गारंटी टू अ पार्टनर इज गिवन फॉर द मिनिमम शेयर। जो हम गारंटी देते हैं, ठीक है, जो हम गारंटी देते हैं वो हम किसके लिए देते हैं, एक मिनिमम शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। इफ द एक्चुअल शेयर इन द प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटीड अमाउंट, अगर हमारा एक्चुअल शेयर जो हमने मिनिमम गारंटी अमाउंट दिया उससे ज़्यादा आया है तो उस केस में हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा होगा विल बी अलाउड टू अ पार्टनर। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में उसको पार्टनर्स को देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताती हूँ उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, या ये लगा लो कि पहले हमारे 2 पार्टनर थे हमारा ए और बी, तो उन्होंने क्या किया, एडमिट किया है हमारा एक सी न्यू पार्टनर हमारा फर्म के अंदर आया है सी, और जो ए और बी है उन्होंने सी को बोला कि भाई तू हमारे फर्म के अंदर आ जा और तू हमारा पार्टनर बन जा और हम तुझे कम से कम मिनिमम हम तुझे 50,000 तो एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट हम तुझे देंगे, ठीक है, ₹50,000 तुझे कम से कम मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, एक तरह से ए और बी पार्टनर ने सी को क्या दी है, गारंटी दी है। तो एक तरह से ये हमारी गारंटी कैसी हुई कि भाई ऑल पार्टनर्स द्वारा हमारी गारंटी दी गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों ना देके ए बोले अकेला, ठीक है, पार्टनर ए बोलता है किसको, सी को, कि तू हमारी कंपनी के अंदर आ जा और तुझे कम से कम हम 50,000 तो तेरा है ही है, तेरा प्रॉफिट तुझे 50,000 तो मिलेगा ही, चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट है या लॉस, तेरा तो तुझे 50,000 मिलेगा। अगर तेरा 50,000 और कौन बियर करेगा भाई, अगर बाई चांस तेरा जो शेयर है वो अगर 50 से कम बनता है तो जितना भी वह डेफिशिएंसी होगी वो कौन देगा, उसको ए देगा। तो इस तरह से ये होता है कि भाई हमारी
गारंटी देना, ठीक है। और अगर उसका शेयर ज़्यादा बनता है तो फिर तो भाई उसको ज़्यादा मिलेगा। तो सी सोचेगा भाई चल ठीक है, मैं एक तरह से पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर चले जाता हूँ, मेरा मिनिमम तो फिक्स है, मुझे इतना तो मिलना है, चाहे कंपनी चाहे भाई कितना प्रॉफिट चाहे कम भी होगा तो भी मुझे तो ये मिनिमम इतना देंगे, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वही मैं फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ठीक है, इनको लेके चलते कि भी हमारे ए और बी दो पार्टनर्स थे इन अ फर्म में। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वे इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि भाई सी एज अ न्यू पार्टनर हमारा उसको लेके आए हुए अपनी फर्म के अंदर, और उसने गारंटी दी कि भाई तुझे मिनिमम कितना मिलेगा, 25,000 रुपीज़ तो मिलेगा। और उन्होंने फिर क्या किया और डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा वो उनका कितना होगा, 2:3:1 रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी हमारे दो पार्टनर्स थे, उन्होंने एक नया पार्टनर्स को एडमिट किया है, सी हमारा एक नया पार्टनर्स आया है, और उन्होंने ए और बी ने सी से कहा कि भाई तुझे हम मिनिमम 25,000 तो एज अ प्रॉफिट जरूर देंगे, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 2:3:1। और जो अभी फिर क्या हुआ उसके बाद, अब फर्म ने क्या किया, अभी अर्न किया प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया कितना, 1,20,000 का प्रॉफिट फर्म को हुआ। तो अब एक तरह से कैसे उनके बीच में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए का शेयर हमारा कितना निकलेगा, हमारा प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, ठीक है। और इनटू अब उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 2:3:1, तो 2/6 यही आएगा। और यहाँ पे इसको मैं अगर कट करूंगी तो ये इधर आ जाएगा मेरा 20,000। तो ए का शेयर हमारा कितना निकल के आया, 40,000, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे किसका, बी का। तो बी का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो बी का शेयर कितना निकल के आएगा, तो 3/6 करूंगी, ठीक है, वही 2 पे जाएगा। तो बी का आएगा हमारा 60,000, ठीक है। और जो अब हमारा सी है, तो सी का शेयर हमारे कितना आएगा, सी का निकाल लेंगे तो 1/6 20,000। तो ए का शेयर 40,000 आया प्रॉफिट, मतलब कि कंपनी को हमारे जो फर्म को प्रॉफिट हुआ था 1,20,000, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ए बी और सी के बीच में। तो ए का निकल के आया 40,000, बी का आया 60 और सी का आया 20,000। लेकिन ए और बी ने सी को बोला था कि भाई तुझे कितना मिलेगा प्रॉफिट, कम से कम 25,000। तो एक तरह से जो हमारा सी है उसको 5,000 और मिलना चाहिए, तभी तो उसका क्या होगा, 25,000 होगा। तो एक तरह से जो ये 5,000 की डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये 5,000 सी को अब कौन देगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि भी उन्होंने दोनों ने ही बोला था कि भी अगर कोई डेफिशिएंसी हुई या तुम्हारा प्रॉफिट है वो 25 से कम हुआ, तो जितना भी कम होगा तो हम दोनों तुझे देंगे, ठीक है। तो एक तरह से जो 5,000 है हमारा, इसको ए और बी, ठीक है, वे देंगे। तो ए कितना देगा, अपने वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको निकाल लेंगे अमाउंट। उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 2:3:1। तो अब जो ए और बी है वे जो 5,000 है उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:3, ठीक है। तो यहाँ से 2/5, तो एक तरह से 1,000, तो ये कितना आया, तो 2,000 कौन देगा, ए देगा। और बी अब कितना देगा, वही 5,000 का 3/5, तो 3,000 कौन देगा, हमारा बी देगा, ठीक है। तो एक तरह से जो हमारा ए है, तो ए का प्रॉफिट, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए का कितना था, 40,000 आया था उसके हिस्से में, ठीक है। लेकिन उसको 2,000 किसको देना पड़ेगा, अभी सी को। तो ए का जो शेयर हो जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 38,000, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बी है, बी का हमारा कितना था, बी का था हमारा 60,000, और बी को कितना देना पड़ा, सी को 3,000, तो -3,000, तो ये हमारा कितना आएगा, 57,000। और सी को हमारा कितना मिल जाएगा, सी को वही हमारा पूरा का पूरा 25,000, ठीक है। क्योंकि सी का कितना बना था, सी का हमारा बना था 20,000, तो
25,000 की हमारी क्या थी, डेफिशिएंसी थी। तो डेफिशिएंसी किसने पूरी की है, ए और बी ने। वो किस रेशियो में की है, अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ गिवन है तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी में वे क्या करेंगे, उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट में जो हमारा रेशियो गिवन था वो था हमारा 2:3:1। ठीक है, तो ये हमारे किसका था, ए बी और सी का। तो ए बी किस रेशियो में इस डेफिशिएंसी को करेंगे, 2:3 में। तो 2:3 में किया तो ए का आया 2000 और बी का मीन्स ए को देने पड़ेंगे 2000 और बी को देने पड़ेंगे 3000। तो इस तरह से। अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि इफ ओनली वन पार्टनर गिव द गारंटी। अभी क्या था कि दोनों ने गारंटी दी थी कि भाई हम तुझे देंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये होता कि सिर्फ एक पार्टनर गारंटी देता, मीन्स अगर मैं कहूँ कि भाई ए ने बोला है, ए ने कहा कि भाई अगर हम तुझे देंगे 25,000, ए बोलता है कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ सी को कि भाई तुझे 25 मिलेगा, अगर इससे तेरा कम निकलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मैं तुझे दूंगा जितना भी कम होगा। तो उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैसे होता, उस केस में क्या होता, ए का हमारा कितना निकल के आया था प्रॉफिट 40,000, तो अब ए के हिस्से में कितना बच जाता, ठीक है, तो ए को कितना मिलता, 40,000 निकला था उसका। अब 5,000 देना पड़ेगा ए को, किसको, सी को देगा वो 5,000। तो अब जो ए का शेयर होता है वो कितना हो जाता है, 35,000। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ ओनली वन पार्टनर एक तरह से गारंटी देता है कि भाई मैं इन केस अगर भी तुम्हारा प्रॉफिट कम निकलता है जो मिनिमम अमाउंट है तो मैं बियर करूँगा, तो उस केस में, इस केस में क्या था, ए ने बोला है अभी अकेले ने, तो वो पूरे के पूरे जो 5,000 का उसकी डेफिशिएंसी निकल के आई थी, अब हमारा क्या करेगा, ए उसको देगा, तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 35,000। तो ये होता है हमारा गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू अ पार्टनर, कि भाई एक पार्टनर को गारंटी दी गई है कि तेरा मिनिमम इतना तो है ही है। और अगर बाई चांस, अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर लेके चलते कि भाई जो हमारा जो ए और बी सी जो हमारे तीनों पार्टनर थे, अब अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा, जैसे ये लगा लो 2 लाख निकल के आया, 2 लाख में हमने बोला था कि भाई जो हमारा सी है उसको 25 मिलेगा, लेकिन अभी जैसे वैसे लेके चल रही मैं कि भाई अभी उसका निकल के उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ही 40,000 आया है, तो उस केस में सी को हम 40,000 देंगे, न कि सिर्फ 25,000। ये तो हमारा मिनिमम अमाउंट है, भी इतना तो देना है ही है। अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इससे ज़्यादा निकलता है तो उस केस में हम उसको वो ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और हम करते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छे से हमारा ये क्या होगा, क्लियर होगा। अब इसमें मैं लेके चलती हूँ वही, फॉर एग्जाम्पल हमारे वही क्या है कि ए बी सी हमारे क्या है, 3 पार्टनर है। ठीक है, ए बी सी वही हमारे क्या 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:4:1। ठीक है, ये उसका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी का एक फर्म के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी एट लीस्ट 5,000। उसमें क्या है भाई, सी को गारंटी दी गई है कि भाई तेरा मिनिमम प्रॉफिट है जो 5,000 तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, ठीक है, इफ़ एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको कौन बॉन्ड करेगा, उसको हमारा बॉन्ड किया जाएगा ए एंड बी के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। और अब इन्होंने रेशियो डिसाइड किया कि भाई किस रेशियो में वे बॉन्ड करेंगे, इक्वली। अगर रेशियो नहीं गिवन है तो तब हम उनका जो प्रॉफिट से रेशियो वही लेते हैं, और अगर गिवन है तो फिर जो गिवन है हम वही लेंगे। ठीक है, तो अब कहते हैं कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे गिवन है, जो हमारा प्रॉफिट गिवन है वो है हमारा 40,000। ठीक है, तो अब कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री या फिर प्रिपेयर द पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई अब पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो या जर्नल एंट्री पास करो। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम निकालें तो कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में जो हमारा ए है तो ए का शेयर में निकालूं तो ए का हमारा कितना निकल के आया, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, एक तरह से नेट प्रॉफिट हमारा गिवन है। ठीक है, तो ए का शेयर कितना निकल के आया, 40,000 इंटू 5/5 4 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ से 20,000 ए का प्रॉफिट। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे
हम 40,000 इंटू 4/10, तो हमारा कितना निकल के आया 16,000, ठीक है। और सी का अगर मैं निकाल लूँ तो सी का हमारा कितना आया 40,000 इंटू 1/10, 4,000। सी का प्रॉफिट कितना निकल के आया 4,000। और सी को क्या बोला था कि भाई तुझे कम से कम मिनिमम अमाउंट कितना मिलेगा 5,000, कि तुझे 5,000 तो हम देंगे ही। और अगर तेरा इससे कम निकल के आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वो जितना कम आएगा जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन बॉन्ड करेगा, ए और बी, और किस रेशियो में, इक्वली। इट मीन्स डेफिशिएंसी अब कितनी है, सी को कितना मिलना चाहिए था, सी को 5,000 मिलना चाहिए था और मिला कितना है 4,000, तो हमारी डेफिशिएंसी कितनी निकल के आई है 1,000 की, ठीक है। ये हमारी क्या है डेफिशिएंसी। अब इसको इक्वली बॉन्ड करेंगे कौन, ए और बी। तो इक्वली करेंगे मीन्स 500 हमारा ए देगा और 500 हमारा बी देगा, ठीक है। तो ये था हमारा गारंटी। अभी अगर जर्नल एंट्री करूं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अभी जर्नल एंट्री करते हैं इसकी। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को। तो वो एक तरह से जो फर्म है, बिजनेस है, उसके पास से पैसा जा रहा है ना, तो एक तरह से एक्सपेंसिव है, लॉस है बिजनेस के लिए, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या होगा डेबिट टू, ठीक है। क्रेडिट अब हमारा कौन कौन होगा, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और सी को मिलेगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो अब अमाउंट, अभी हमारा प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट था हमारा 40,000, ये नेट प्रॉफिट कितना था 40,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ हमारा 40,000 से डेबिट, ठीक है। अब ए को कितना मिला है हमारा, ए का हमारा कितना निकल के आया था 20,000, लेकिन 20,000 में से उसने 5,000 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब उसका बैलेंस कितना बचा 20,000 माइनस 500, ठीक है। तो उसका कितना हिस्सा निकल के आया 19,500। वैसे एक आता 20, लेकिन उसको 500 देना पड़ गया किसको, सी को, ठीक है। सी की डेफिशिएंसी का 5,000 पूरा करने के लिए 500, तो इसलिए हमारा ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ इतना। अब बी का कितना आएगा, ऐसे ही बी का हमारा कितना निकला था 60,000 निकला था प्रॉफिट, 16,000, ठीक है। अब उसमें से 500 उसने किसको दे दिया, बी ने सी को दे दिया। तो अब 16,000 में से 500 हमारा माइनस किया, तो ये आया हमारा सी का, ठीक है 15,500। और सी को हमारा कितना मिलेगा, सी का तो था ही भी, तुझे कितना मिलेगा 5,000, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।